घोषणा करो, बोलो बदलाव, 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 बदलाव। हालेलुया। चेंज, ये वर्ड है जो दो आज आपको फ्री कर रहे हैं। जिन हिस्सों में आप बदलाव देखना चाहते हैं, मेरी वाइफ को, परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने वर्ड दिया कि आपकी लाइफ में बदलाव होने जा रहे हैं। और प्रभु ने मुझे वर्ड दिया कि आप फलवंत होने जा रहे हैं। फल, बार बार मैं ये चीज देख रहा हूं, प्रोफेटिक सुबह रात से लेकर चल रहा है। फलवंत, 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 फ्रूटफुल, फलवंत, आपके सीड को बढ़ाने जा रहा है। फलवंत, फलवंत। और वर्शिप भी चल रही थी, फलवंत। तो ये प्रोफेटिक है, आपको बिलीव करना है कि आप फलवंत होने जा रहे हैं। पढ़ेंगे एक वचन को, उत्पत्ति की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 17 आयत को मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वह जनने लगी, क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। अबीमेलेक के घर के लोग, वहां के लोग, उनकी जहां जो स्त्रियां थी उनकी कोख बंद हो चुकी थी, क्योंकि उन्होंने अब्राहम के साथ पंगा लिया, कह सकते हो। 20 अध्याय की 17 में लिखा है, अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की तो यहोवा ने अबीमेलेक की और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वह जनने लगी। जब अब्राहम ने प्रार्थना की तो वो स्त्रियां जिनकी कोख बंद हुई थी वो जनने लगी बच्चों को। तो आज मैं भी जब आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप बच्चे को जनने लगेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ये भविष्यवाणी जिससे मैं आज के वर्ड्स को शुरू करता हूं यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा तो टेस्टमनी, आपका बेबी आपके हाथों में जल्दी। हालेलुया। उस 17 की 1 में अगर हम एक आयत से पढ़ते हैं, उत्पत्ति 17 की 1 से कुछ पन्ने बैक जाए। जब अब्राहम ने 99 वर्ष का हो गया, कितने का? 99, सिर्फ 1 साल कम 100 साल होने में। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। वो बूढ़ा था, उसकी पत्नी बूढ़ी हो चुकी, मासिक धर्म उसके बंद हो चुके, पीरियड्स बंद हो चुके, बूढ़े हो चुके, 99 साल का वो हो गया। और परमेश्वर ने एक टाइम दर्शन देकर कहा, इस टाइम में कि मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। आपको पता है मसीह लोगों के लिए ये वर्ड बहुत फेमस है और खास है। चलता जा और सिद्ध होता जा। अड़े रहो, खड़े रहो, वेट इज ग्रेट। जो इन चीजों में चल रहा है मसीह, वो कभी लज्जित नहीं होएगा, कभी शर्मिंदा नहीं होएगा, यहोवा उसे ब्लेस करेगा ही करेगा। परमेश्वर से कह रहे हैं कि मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। मतलब अब तू मेरे साथ आया, मेरी हजूरी में, प्रार्थना में, मेरे साथ मेरी संगति में, मुझे मानता जा, प्रार्थना करता जा, चलता जा और सिद्ध होता जा, परफेक्ट होता जा, सिद्ध होता जा, सिद्ध होता जा। हालेलुया। मैं आपको एक वर्ड देना चाहता हूं। प्रभु आपको आशीष देने से पहले ये चाहते हैं कि आप सिद्ध हो जाएं, आप परफेक्ट हो जाएं, आपको प्रार्थना करना आ जाए, आपको बाइबल पढ़ना आ जाए, आपको रोजे रखने आ जाए, आपको चर्च में कैसे प्रोफेसी ग्रहण करनी है, कैसे आमीन बोलना है, आमीन का मतलब क्या है, हालेलुया का मतलब क्या है, पवित्रता में कैसे रहना है, आशीष को बनाकर कैसे रखना है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानना है। परमेश्वर चाहता है कि आप गालियों से आजाद हो जाए, नशे से आजाद हो जाए, व्यभिचार से आजाद हो जाए, गंदी फिल्में देखने से आजाद हो जाए, गंदे काम करने से आजाद हो जाए, आप एक सिद्ध मनुष्य बन जाएंगे। और जब आप सिद्ध बन जाएंगे, परमेश्वर वो देगा आपको जिसके लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर वो बेबी देगा आपको जिसके लिए उसने आपको चुना है। हालेलुया। कहता है सिद्ध होता जा। आगे लिखे, मैं 2 आयत में, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को उत्पन्न अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर से वह बातें करता गया, देख मेरी वाचा तेरे साथ बांधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल्य पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राहम नहीं रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा,
क्योंकि मैंने तुझे जातियों का समूह और मूल्य पिता ठहराया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे, क्या आज वर्ड है, फलवंत। कहता है मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, मैं तुझे बहुत ही बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतान को बहुत बढ़ाऊंगा। आज आपने जानना है कि आपके पास बेबी क्यों नहीं है। अगर इन लोगों के मैं बेबी के लिए प्रीच कर रहा हूं, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, प्रभु आपसे भी बात करेगा। कहता मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल्य बना दूंगा, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे वंश में राजा राजा पैदा होंगे। आज हम कहते हैं ना, इब्राहिम इसहाक याकूब का परमेश्वर, हमारा सबका परमेश्वर, इब्राहिम की संतान, हम उस अब्राहम की संतान है, हम उस संतान से, उस वंश से, उस जनरेशन से पैदा हुए। कितना बढ़ाया परमेश्वर ने उसे। जब वो 99 साल की उम्र में वफादार रहा परमेश्वर से, बूढ़ा हो गया, फिर भी यहोवा के ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा। और अगर हम इसे 18 की 1 से 3 आयत को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, अब्राहम मम्मे के वंश वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। तब उसने उन्हें देखा, वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार पर लौटा और भूमि पर गिरकर दंडवत करने लगा। हे प्रभु, यदि तुम मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने दास की जहां से चले ना जाना। 3 पुरुष दूत उसके दिखाई देने लगे। कब जब अब्राहम के पास हो सकता है पहले भी परमेश्वर बातें करता चाहता होगा, दूत दिखने चाहते होंगे, पर जब तक आप सिद्ध नहीं होंगे तब तक आपको दूत नहीं दिखेंगे। आशीष के दूत, ब्लेसिंग के दूत, वो दूत जो अब्राहम के पास आए, वो दूत जो एलिशबा जकरिया के पास आए बच्चे की आशीष के लिए, वो दूत जो मरियम के पास आए संदेश लेके, तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र जन्मेगा, उसका नाम यीशु होगा। जब तक आप सिद्ध नहीं बनेंगे आप दूतों को नहीं देख पाएंगे, आप दूतों की ब्लेसिंग्स को, वर्ड्स को अपनी लाइफ में ले नहीं पाएंगे। जब आप आत्मिक दुनिया में प्रवेश करते हैं, सिद्ध बन जाते हैं, आत्मिक बन जाते हैं, तो वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है आपके पास होती है। इसलिए परमेश्वर ने कहा चलता जाओ, सिद्ध होते जाओ। अब्राहम भी कैसे कहो, प्रभु 99 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, आज और कितनी वेट बाकी है। आज जब आपको अपना बेबी नहीं मिल रहा है, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 14 साल हो गए, 18 साल हो गए, मैरिज नहीं हो रही, कोई लाइफ स्टैंड नहीं हो रहे हो, प्रभु कब तक वेट करेंगे। पर मसीह जिंदगी का एक पहलू है, याद रखना, जे एक बात को अड़े रहो, खड़े रहो, सिद्ध होते जाओ। जब तक वो आपको आशीष ना दे तब तक पुकारते रहो, तो जब आशीष आएगी आप भूल जाएंगे उस समय को जिससे आप निकले। हालेलुया। आप भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे उस टाइम को जिससे आप निकले, जब वो टाइम आएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो भविष्यवाणी आप चर्च के लिए आज के दिन, जो आज आपकी लाइफ में चल रहा है उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर दो। उसकी पिक्चर, अगर आप रो रहे हैं अपनी रोते हुई की पिक्चर खींच के रख लो। अगर आपके घर में कोई हालात है, आप किसी बुजुर्ग को संभाल रहे हैं, आप एक मतलब किसी ऐसी प्लेस में रह रहे हैं जो आपके साथ बीत रहा है, आप उसे पिक्चर खींच के रख लो। अपनी बीमारी की पिक्चर खींच के रख लो। आज आपके सिर के सारे बाल झड़ चुके हैं, उसकी पिक्चर खींच के रख लो, क्योंकि एक दिन वहां पर बाल आने वाले, वो उगने वाले प्रेरित, तो आपकी वो गवाही काम आएगी। जब रसौली निकले तो आपने पिक्चर खींचनी है। आज पता लगा पेट में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, रिपोर्ट करवाओ। अगर रसौली है तो डरने की जरूरत नहीं है, वही रिपोर्ट आपकी काम आएगी जब रसौली जाएगी चर्च आके। हालेलुया। जब प्रार्थना के दौरान जाएगी। तो इसीलिए आज अपने हालात की पिक्चर खींच के रखो, अपने हालात को कैच करके रखो। आपका जो पुराना घर है ना, उसकी फोटो बना के रखो, फोटो खींच के रखो, क्योंकि आपको नया घर मिलने जा रहा है। अपनी डायरी को लिख के रखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या बीत रहा है। अपनी मेडिसिन को संभाल के रखो, अपनी रिपोर्ट के थद्दे को जमा करके रखो, क्योंकि वो सब नॉर्मल होने वाली हैं। ये भविष्यवाणी का शब्द आपको बिलीव करना होगा इसे। हालेलुया। क्योंकि यहोवा आपको फलवंत करने जा रहा है। तो जब एक प्रभु का दास लिखे, कोई भी भविष्यवक्ता अपनी इच्छा से नहीं करता भविष्यवाणी, परमेश्वर का आत्मा उसे उभारता है कि वो भविष्यवाणी करे। हालेलुया। तो आपके लिए जो बोला जा रहा है, आपने उसे
आमीन बोल के। आमीन का मतलब हाँ मैं उसे ग्रहण करती हूँ, हाँ मैं उसे ग्रहण करता हूँ, हाँ हाँ यस, मतलब ये मेरे जिंदगी में पूरा हो। हालेलुया। जो मेरे लिए है, हाँ जो मेरी टेस्टमनी है, हाँ जो मेरी प्रॉब्लम है, हाँ जो मेरे लिए बोला गया, मैं इसे ग्रहण करता हूं, मैं इसे रिसीव करता हूं जो मेरे लिए है। तो अब्राहम को परमेश्वर ने बोला चलता जा और सिद्ध होता जा। यही चीज याद रखो, अड़े रहो खड़े रहो। अगर आपके पास आज बेबी नहीं है, एक दिन चर्च में 2-3 लड़कियां गई, उन्हें पता लगा अच्छा चर्च में प्रे कराएंगे बच्चे की आशीष मिल जाएगी। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। 4 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। 6 महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। उनसे 2 जनी तो थक गई, लै कुछ हुंदा तो है नहीं गा, साड़ी लाइफ तो कुछ हुंदा नहीं है, दूजियां च हो रहे, साड़ी तो हो नहीं रहा। अच्छा उन्होंने आना बंद कर दिता। एक अड़ी रही खड़ी रही, पता नहीं 15-20 साल बाद परमेश्वर ने बच्चे ने आशीष किया। हालेलुया। तो इस वजन से आप एक चीज सीख चुके हैं, अड़े रहो खड़े रहो, चर्च आना ना छोड़ो, भवन में आना ना छोड़ो, अपने विश्वास को मत छोड़ो, प्रभु में बने रहो, सिद्ध होते जाओ। प्रभु में कमी नहीं है, आपके सिद्ध होने में अभी टाइम है। आपके सिद्ध होने में, आपके परफेक्ट बनने में अभी टाइम है। परमेश्वर की कमी नहीं है, प्रभु तो आपको फलवंत करना चाहता है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं सारा के मासिक धर्म बंद हो चुके थे और यहोवा ने उसे फिर भी क्या किया, आशीष किया। हालेलुया। 18:9 में क्या लिखा है, उन्होंने उससे पूछा तेरी पत्नी सारा कहां है? उसने कहा वह तो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा को एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर जो अब्राहम के पीछे था सुन रही थी। अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े थे, इसे याद रखना। और सारा का मासिक धर्म पीरियड्स बंद हो चुके थे, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, कहती मैं तो बूढ़ी हूं और मेरे पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे जे सुख होगा? कहते मैं तो बूढ़ी हो चुकी, मेरा पति बूढ़ा हो चुका। उसने सुन रही थी वो, ऐसे कैसे? कहते ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर से, होली स्पिरिट की ताकत से बोलो सब कुछ हो सकता है, बोलो सब कुछ हो सकता है। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा तेरी सारा ये कहकर क्यों हंसी? क्या मैं तो इतनी बूढ़ी हो गई हूं, सचमुच एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या यहोवा ले कोई काम कठिन है? कहते नित्य समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा। कहता इसी टाइम पर मैं फिर तुझे दर्शन दूंगा, फिर तेरे पास आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। मैं आपको भविष्यवाणी देता हूं, आज का दिन लिख लो, आज की डेट लिख लो, आज का दिन लिख लो। तो आज की 18/10/2020 इसे लिख लो, क्योंकि जिस साल दोबारा नहीं आएगा उससे पहले आपके पास बेबी होगा। कोई तो है आपके बीच में जो रिसीव कर रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब क्या? 9 महीने तो बच्चे को भी चाहिए, इसका मतलब सिर्फ 2-3 महीने बाकी है आपकी प्रेगनेंसी में। क्या आप बिलीव करते हैं भविष्यवाणी पर? हालेलुया। तो चाहे कुछ भी आपकी बीमारी क्यों ना है, कुछ भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, अगर परमेश्वर ने आज बदलाव और फलवंत वर्ड दे दिया है तो वर्ड में ताकत है। उसका वचन खाली वापस नहीं आता, जो काम के लिए बोला गया उसे करके आता है। अगर प्रभु ने आज बदलाव बोला तो बदलाव होगा आपके हिस्सों में। अगर परमेश्वर ने आपको फलवंत बोला तो आज फलवंत होंगे आप यीशु के नाम में। जोर से बोले हालेलुया। और उत्पत्ति 26 अध्याय, ये भविष्यवाणी के शब्द है जो मैं दे रहा हूं, आगे कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। 26:24 यहां पर लिखा है, ये भविष्यवाणी का शब्द है जो प्रभु आपको दे रहा है, प्रोफेटिक वर्ड जो वचन के बीच में से मैं आपको दे रहा हूं। और उसी दिन यहोवा ने रात को, अब इसहाक को प्रभु ब्लेस कर रहा है, उससे बात कर रहा है, आशीष कर रहा है। उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, होली स्पिरिट मुझे बता रहा है आपको सपना आने वाला है कि आपका बेबी आपके पास है। आप सपने में अपने बेबी की पिक्चर्स को देखने वाले हैं। ओ यस, तारीफ करो, आपकी तारीफ।
और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और अपने दास अब्राहम के कारण मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। आपका वंश बढ़ेगा। ये बंधन आज टूट जाए यीशु के नाम में। आपका वंश बढ़ेगा। आपके बेटे होंगे, उनके बेटे होंगे, उनके बेटे बेटियां होंगे। आपका वंश बढ़ेगा यीशु के सामर्थी नाम में। आप अपने पोतों को भी देखेंगे। मैंने कहा आपका वंश बढ़ेगा, आपका वंश बढ़ेगा। इसे हम अगर इंग्लिश में देखते हैं, कहता है मैं तुझे मैं तेरे सीड को बढ़ाऊंगा, तुझे मल्टीप्लाई करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तेरे बीज को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। आज ऐसे ब्रदर है जिनके के कारण वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो रही। अगर आपके हस्बैंड आप साथ आए हैं तो आपने अपने हस्बैंड के साथ आगे आना है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें आज फ्री करने वाला है, चाहे कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना है। हालेलुया। ऐसे लोग हैं आपके बीच में जिन्हें यहोवा अभी वचन के समय स्पर्श कर रहा है, वचन के समय स्पर्श कर रहा है। किसी के पीरियड्स रुके हुए हैं और आप इस मीटिंग को सुन के जा रहे हैं, वो स्टार्ट हो रहे हैं इन जीसस नेम। कोई है यो जिसे प्रभु शूर है इस समय, वचन के बीच में आपकी डिलीवरेंस हो रही है। रखंदो नमहस के रिंदु त्रमहस, वो आपको मल्टीप्लाई करेगा, आपके सीड को वो बढ़ाएगा। वे परमेश्वर की इच्छा है कि वो आपको बढ़ाए। हालेलुया। भजन संहिता 127 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत। भजन संहिता 127 उसकी 3 और 4 आयत। यहां पर लिखा है, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, लड़के यहोवा के दिए हुए बाग है, गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। गर्व का फल क्या आया? फल, फलवंत। गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, इनाम है। और इनाम किसे मिलता है? आप इसे समझ पा रहे हैं? बोलो इनाम किसे मिलता है? समझ के बताओ, सोचो, इनाम किसे मिलता है? जो खेले, जो फाइट को लड़े, जो मेहनत करे, सीधा कह सकते हैं, ये अच्छा शब्द। इनाम किसी को मिलता है? जो, ऊंची बोलो, जो मेहनत करे उसको इनाम मिलता है। प्रॉब्लम क्या है? लोग वचन की घोषणा करते हैं, ओ प्रभु तेरे वचन में लिखा है गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। प्रभु मुझे बच्चे की आशीष दे। हवा में तीर कभी मत बोलो, कभी भी ऐसा ना बोलो फायर फायर फायर। किस चीज के ऊपर फायर? नशे की आत्मा के ऊपर फायर। जो मेरे हस्बैंड को गलत रास्तों में डाल रही है उसके ऊपर फायर। जो मेरी फैमिली प्रभु में नहीं, शैतान उनकी बुद्धि को बंद किया, उसके ऊपर फायर। वैसे ही ना हवा में बोलते जाओ, जो हवा मुझे फल बंद करेगा, जो हवा मुझे मेरे गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। प्रतिफल किसे मिलता है? जो मेहनत करता है। मसीह में की मेहनत व्यर्थ नहीं है। मसीह में मेहनत करो, मेहनत करो अपनी आशीष के लिए। मेहनत करना क्या है? प्रार्थना करना। मन नहीं कर रहा पर प्रार्थना करना। खाने को बहुत मन कर रहा है पर उपवास रखना। मैं आपके बीच में हर मीटिंग में बिना खाने के आता हूं और चिल्लाता रहता हूं, और उसके बाद 2-3 घंटे लोगों की अपॉइंटमेंट लेता हूं। 7-8 बजे मैं चर्च से फ्री होके जाता हूं बपतिस्मे देके। एक दिन रेस्ट, अगले दिन फिर गला पाड़ता हूं आपके बीच में। क्या करना है? अपने आप को तोड़ना है, मेहनत करनी है। जो मेहनत करते हैं उन्हीं को प्रतिफल परमेश्वर देता है। तो आपने अपने बेबी के लिए मेहनत करनी है। इस महीने के एंड होने तक आपने 3 फास्टिंग करनी है। जब मर्जी रखो, आपकी मर्जी। इस महीने के एंड होने तक जिन्हें बेबी चाहिए आपने 3 फास्टिंग रखनी है। ज्यादा लंबी नहीं, सिर्फ 3 बजे तक। बाकी जो आपको अगुवाई करता है, जो मुझे स्पिरिट में फ्लो में बोलता हूं, कोई आपके ऊपर लादा नहीं कि आपने करनी है। आप कर सकते हैं, ना भी करो तो भी यहोवा आपको दे देगा। पर जी अगर आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है तो आप उसे कर सकते हैं। आप 3 फास्टिंग कर सकते हैं। सुबह से लेकर कुछ ना खाएं, कुछ ना पिए, केवल पानी ले सकते हैं। 3 बजे तक आप फास्टिंग करें। ये महीना खत्म होने से पहले करें, क्योंकि कुछ आपने करना है।
मेहनत करनी है कि यहोवा आपको प्रतिफल दे। गर्व का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, इनाम है। और जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपना तकर्ष को उनसे भर लिया है। वह फाटक के पास शत्रुओं के से बातें करते संकोच ना करेगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 128 की 1 से पढ़ेंगे भजन संहिता। क्या ही धन्य है वह हर जो यहोवा पर भरोसा, यहोवा का भय मानता है। धन्य है कौन, जो यहोवा का डर मानता है। अगर आपको बेबी चाहिए तो आपने परमेश्वर का डर रखना है अपने जिम्मे, पाप से दूर रहना है आपने, और उसके मार्ग पर चलता है। आपने चलना है सच्चाई के मार्ग पर, चाहे लोग कुछ भी कहें, रिश्तेदार कुछ भी कहें। आपको पता है मैं चर्च आया तो बेबी लेके जाना ही जाना है, रिश्तेदार कुछ भी कहे, पड़ोसी कुछ भी कहे, फैमिली कुछ भी कहे, मैंने बस उसके मार्ग पर चलना है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर में तेरी स्त्री फलवंत दाखलता की सी होगी। और कहता है बंदे, अगर तू यहोवा का भय मानेगा तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा भला होगा। और तेरी जो घर में तेरी बॉटी है, जो तेरी वाइफ है, जो तेरी स्त्री है, वो फलवंत दाखलता की सी होगी, जो दाखलता फल देती है। जैसे कि पानी के किनारे कोई फूल लगाया जाता है, कोई पौधा लगाया जाता है, बहुत फलता है क्योंकि उसे पानी मिलता है। कहता है ऐसे वो फलवंत होगी, बच्चे को आशीष देगी, हर हिस्से में फलवंत होगी तेरी वाइफ। और तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधों के समान होंगे। चारों ओर तेरी मेज के सामने तेरे बच्चे जलपाई पौधों के समान के होंगे। सुन, जो यहोवा का भय मानता है, जो पुरुष, किसके लिए बोला, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वह ऐसी ही आशीष पाएगा। जितने हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, आपको यहोवा का डर मानना है। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको और आपकी वाइफ को बच्चे के साथ ब्लेस करे, आपने अपनी पत्नी के साथ फेथफुल रहना है, पत्नी ने पति के साथ फेथफुल रहना है, इकट्ठे होकर प्रार्थनाएं करनी है ताकि यहोवा आपको ब्लेस करे। कभी टूटना नहीं है। ऐसे लोग मेरे पास आए जो टूटे हुए होते हैं, ऐसे पास्टर्स मेरे पास आए जो दूसरों पर प्रेयर कर रहे हैं, बच्चे की आशीष मिल रही है, पर उनके पास बेबी नहीं है, और वो रोते टूटते। और जब मैं उन्हें वर्ड देता हूं, वचन देता हूं, और उसके बाद मिलते, कहते हैं आया तो मैं उस समय तो रोता आया था पास्टर जी, पर आज मैं उस मानसिक जो अपने मेंटली मेरे अपसेट था, मैं डिप्रेशन टाइप में था, पर अब मैं उस चीज से फ्री हो चुका हूं। अगर आप ऐसे बच्चे के कारण आपने ऐसा, आपका मुंह उतरा हुआ है, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपकी आंखें काली हो रही हैं, आपके बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी लुकिंग खराब हो रही है, आप रो रहे हैं, कुल्ला रहे हैं, तो मैंने कहा आज के हंसना शुरू कर दो, तो आपके वैसे ही बेबीज पैदा होंगे। रो मत। एक चीज बताऊं, मैं वचन के बीच में से उस चीज को बताना चाहता हूं आपको। एक वचन निकालेंगे, गलातियों की किताब, उसका 1 अध्याय 5 आयत, गलातियां 1 की 15। यहां पर लिखा है, परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है। ध्यान से समझना इस बात को। पौलुस कहता है परमेश्वर जिसने मेरी माता के गर्भ में ही मुझे ठहराया है। पौलुस माता के गर्भ में ही चुना हुआ था। कहता है जिसने मुझे ठहराया है, मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। 16 में जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। चुना कब किया? मां के पेट में ही। जब उसके ऊपर परमेश्वर की इच्छा हुई, यीशु मसीह 30 साल संसार में रहे। एक टाइम आया जब सेवा शुरू हुई, 3.5 साल सेवा की। टाइम पर जब इच्छा हुई तो उसको चुन लिया कि अपने पुत्र को उसके ऊपर प्रकट करे। यीशु मसीह को रास्ते में परमेश्वर ने उसे घेर लिया, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को वो सता रहा था कि अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं। तो मैंने मांस और लहू से सलाह ना ली। कहते कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं। आप एक आयत को नोट करना है, आपने निकालना नहीं। यिर्मयाह 1 की 5, 1 की 5 वहां पर लिखा है। यिर्मयाह 1 की 5,
यिर्मयाह 1:5 लिखा, गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया। जब आपको गर्भ में आपने पैदा ही होना था ना, आपके ऊपर उसने चित्त लगाया। कैसे? क्या यीशु मसीह अभी आए थे मरियम के पेट में? ये परमेश्वर की पहले ही योजना थी। समझ रहे हैं? थोड़ा डीप होगा, समझना पड़ेगा। मूसा के ऊपर प्रभु की योजना थी। जब प्रभु ने आपके अंदर जो बच्चा परमेश्वर ने डालना है, जो बीज परमेश्वर ने डालना है, उसके ऊपर पहले से बुलाहट है, आपको पता है। और इसमें जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर नहीं चाहते कि आपका बच्चा आपकी फाइट को लड़े। जो फाइट आपके लिए है वो फ्री में उसे आपके द्वारा पैदा होने के द्वारा ना मिले। इसलिए प्रभु वेट कर रहे हैं कि आप बपतिस्मा ले लें, आपका डीएनए चेंज हो जाए, आप बंधनों से श्रापों से आजाद हो जाए, आप यीशु को मानना शुरू हो जाए। सेकंड बात, इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप व्यभिचार से आजाद हो जाए, कि वो बच्चे के अंदर ना कुछ चीजें जाए, आप नशे से आजाद हो जाए, आप झूठ से आजाद हो जाए, आप गुस्से से आजाद हो जाए, आप जनरेशन कर्स से फ्री हो जाए, आप एक फाइटर, एक आत्मिक बन जाए, आप एक मसीह ग्रहण एक आत्मिक बन जाए, और आपका जो बच्चा पैदा हो वो उसके ऊपर जो बुलाहट है उसके तहत हो। इसलिए जो आपके बच्चे के ऊपर बुलाहट है उसके अनुसार भी आपकी लाइफ में वेट हो सकती है, क्योंकि मां के पेट में परमेश्वर ने उसे रचा है, उसे ठहराया है किसी काम को करने के लिए। तो वो परमेश्वर की योजना है, चाहे आप जितना मर्जी रोते रहो, प्रभु की योजना के अनुसार होने दो। एक चीज मैंने सिखाई थी, आपके टाइम से ली हुई आशीष और परमेश्वर के टाइम से दी हुई आशीष में बहुत अंतर है। जो आप लेते हैं आशीष जिद करके, उसमें अंत में उसमें इतनी आशीष नहीं रहती, पर जो गॉड टाइम से परमेश्वर से आपको आशीष मिलती है, जो बिजनेस आपको परमेश्वर से मिला, जो वीजा आपको परमेश्वर से मिला, जो जॉब आपको परमेश्वर के टाइम से मिली है, जो बच्चा आपको परमेश्वर के टाइम से मिला है, उसको कोई मार नहीं सकता, उस बिजनेस को कोई छीन नहीं सकता, उस जॉब से कोई निकाल नहीं सकता, उस कंट्री से कोई आपको निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो यहोवा ने आपको दी है। तो इसीलिए आपने गॉड टाइम पर बिलीव करना है और गॉड टाइम से अपने बेबी को रिसीव करना है, क्योंकि गॉड की उसके ऊपर बुलाहट हो सकती है। परमेश्वर की योजना है। जब यीशु मसीह पैदा हुए कितने बच्चे मरवा दिए गए, जब मूसा पैदा हुआ कितने बच्चे मरवा दिए गए कि वो भी खत्म हो जाए। हो सकता है कि कोई खास आपकी लाइफ में होने वाला है, इसलिए आप इतने कष्ट से गुजर रहे हैं, इसलिए शैतान इतने अटैक कर रहा है, क्योंकि आपकी गर्भ में कोई खास पैदा होने वाला है। ये भविष्यवाणी आपको रिसीव करनी, मैं नहीं जानता किससे यहोवा बात कर रहे हैं। आपको आने वाली लाइफ नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है, यहोवा को दिख रही है, इसलिए परमेश्वर की आंखों से देखो। अब्राहम जब तक सिद्ध नहीं हुआ, दूतों को नहीं देखा, आशीष नहीं ली। जब आप सिद्ध हो जाएंगे आपको दिख जाएगा सब कुछ, और जो हवा प्रगट कर देगा कि कब तेरे साथ का क्या होने वाला और क्यों नहीं हुआ था। एक प्रभु का दास दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु ने बच्चा नहीं दिया, सालों बीत गए, हस्बैंड वाइफ प्रेयर कर रहे हैं और उनके पास खुद बच्चा नहीं। रात को वो लोगों के सामने हंस रहे हैं, रात को बिस्तर पर हस्बैंड वाइफ रोते हैं, बातें करते हैं जब दिल की कि हमारे बेबी क्यों नहीं है। एक टाइम आया, वो प्रेयर में बने रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। एक टाइम आया, यहोवा का आत्मा उनके जीवन में उतरा, प्रभु ने बात की कि तेरे बच्चा इसलिए नहीं था क्योंकि मैं तेरे अंदर के जिन लोगों के पास बेबी नहीं है, तो उनके दर्द को समझ सके कि बच्चे के बिना कैसे सांस उन्हें ताने मारती है, कैसे उनका पति उनको छोड़ने के लिए तैयार है, कैसे उनकी लाइफ में रिश्तेदार बोल रहे हैं, कैसे जब वो फेसबुक में किसी बच्चे को देख रही है कैसे उसे दर्द महसूस होता है, कैसे जब वो किसी के पास बेबी को देखती है कैसे उसे दर्द फील होता है, कैसे जब वो फोटो को देखती है कैसे उसे दर्द, कैसे जब वो किसी बेबी की टेस्टमनी को देखती है क्या उसे फील होता है। तो उनके लिए दुखी के साथ, दर्द के साथ, क्योंकि यीशु ने भीड़ को देख के तरस खाया और उन्हें चंगा किया। मिरेकल करने के लिए लोगों के लिए तरस होना चाहिए, और प्रभु ने उन्हें तरस के लिए भरा था कि तांजो जे उनकी फीलिंग को समझ के तरस खा के उन्हें दे सके। प्रभु कहता पर अब मैं तुझे दूंगा। प्रभु ने डबल बेबी के साथ उन्हें ब्लेस किया। गॉड टाइम, गॉड टाइम, बेस्ट टाइम, हालेलुया। तो परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में भली है, यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की। कितनी बहनें आज आई हैं जिनको बेबी चाहिए, हाथ उठा सकते हैं जिनको बेबी चाहिए? ओके, आज आपका दिन है, हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे फलवंत करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा। कहता है माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है।
सोचो परमेश्वर ने उसे ठहराया है, उसके ऊपर कोई गॉड की प्लानिंग है, मर्जी है। तो समझ रहे ना आप, हो सकता है आप अपने आने वाले बच्चों के लिए उनकी बुलाहट के नीचे हो सकते हैं। समझ रहे ना, आप अपने बच्चे की बुलाहट के नीचे हो सकते हैं। हो सकता है हन्ना को जब सैम मिलना था बच्चा, तो उसके ऊपर एक बुलाहट थी, वो एक समय से ओके गुजरी। क्यों बच्चे में देरी थी हन्ना के? क्योंकि परमेश्वर उसके बच्चे को किससे सेवा लेना चाहता था, प्रॉफिट बनाना चाहता था, सेवा लेना चाहता था। और अगर हन्ना को पहले बच्चा मिल जाता, वो कभी भवन में सेवा के लिए ना देती। जब उस बहुत दुखी हो गई, अक गई, थक गई, वो पता की कहती, जरा प्रभु जो तुम बच जाने तो देखे ना, पहला बहुत भजते हो, बहुत भजते, जरा कहने प्रभु हुण तां बस सरेंडर करता। मैं ऐदा दे लोग देखे, कदे इधर भज उधर भज, आ कंट्री यो कंट्री, कुछ नहीं बनया। पासी देख लिया, बहुत भज गए परमेश्वर तो, कुछ नहीं बनता। हुण तां बस प्रभु दे, प्रभु किद्दां दी मर्जी जिंदगी भी दे देवे, प्रभु दे हत्थां 'च रहना, चर्च नहीं छड्डनी, हुण तां संगति 'च रहना। कई वक्त परमेश्वर आपको सेट करते हैं। हन्ना के पास अगर बेबी होता वो यहोवा के लिए ना देती। परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी? उसके द्वारा काम करना, क्योंकि जो कुछ बाइबल में लिखा गया वो गॉड प्लानिंग के द्वारा था। और जब वो अग गई, थक गई, उसने कहा हे परमेश्वर हुण अगर तू मैनू बच्चा दवे ना, मैं तेरे भवन दे विच सेवा लई दे दूंगी ओनू। परमेश्वर कहता हुण तू आ गई लाइन दे उत्ते, हुण लै फे बच्चा, आ चक आशीष। समझ रहे ना, प्रभु आपको ट्रैक पर लेकर आना चाहता है। जो आपकी पटरी से आप हिल चुके हैं, कहीं और जा चुके हैं, प्रभु आपको लाइन पर लेकर आना चाहता है, उस ईश्वरीय बुलाहट की ओर लेकर आना चाहता है जो गॉड की ओर से। जिन लोगों की लाइफ में प्रभु वेट करता है, मैं और वाइफ इतनी वेट की बातें करते हैं, धीरज की बातें करते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में ये धीरज रखा, ये एक दूसरे से शेयर करते हैं अपनी अपनी लाइफ को। और हमने देखा कि सचमुच जब परमेश्वर काम करता है तो अद्भुत करता है। बार बार हमारे अंदर भरा गया, हम सोचते कैसे इस चीज को लोगों को समझाएं। बस आपको समझना है, अगर आपकी लाइफ में कोई वेट और एक डोंट वेरी, बस अगर मेरी लाइफ में वेट है तो उसके बाद लिख लो डोंट वेरी, ये वर्ड है आपके लिए। अगर आपकी लाइफ में वेट है तो डोंट वेरी, आपने चिंता नहीं करनी, आपने चिंता नहीं करनी। अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो यहोवा की योजना भली है आपके लिए। हालेलुया। तो और वचन एक पढ़ेंगे, और हन्ना को आप जानते हैं, आपने नोट करना है कुछ वचन। पहला सैमुएल उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत से लेकर 28 आयत तक। इसमें क्या लिखा? जब तक हन्ना रिलैक्स नहीं हुई, इसमें आप पढ़ेंगे, वो आंसू बहा बहा के तंग कर रही थी, बेदी को गीला कर रहे थे, आंसू बहा बहा के। प्रभु को तंग मत करो रो रो के, रिलैक्स हो जाओ, लेकिन अपनी सारी चिंता उस पर छोड़ दो, उसे तुम्हारा ध्यान है। रिलैक्स हो जाओ परमेश्वर के सामने। और जब वो रिलैक्स हो गई, लेकिन उसके बाद हन्ना कभी उदास नहीं रही। जब उसे वर्ड मिल गया, आज आपको वर्ड मिल गया, आपके पेपर प्रेयर होगी, आज के बाद कभी उदास मत रहना। ये वर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं, इसे लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूलना चाहिए इसे। आज के बाद आपने उदास नहीं रहना। क्यों नहीं रहना? क्योंकि अगर आपको वर्ड दिया गया है कि आप ब्लेस होंगे, तो आपने बिलीव करना है, बस आपने बिलीव करना है। लेकिन जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो, विश्वास कर लो कि मुझे मिल गया, तो वैसा ही हो जाएगा। आपने विश्वास में बने रहना है, आशा में बने रहना है, आशा में बने रहना है, आपने अड़े रहना है, खड़े रहना है। हालात कैसे भी आए, चर्च आना नहीं छोड़ना। विरोध जितना मर्जी हो, चर्च आना नहीं छोड़ना। कितने भी मूल्य क्यों ना चुकाने पड़े, चर्च आना नहीं छोड़ना। यहोवा आपको आशीष करके ही भेजेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो आप इसे नोट कर चुके हैं? ओके। मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 37 आयत, मत्ती 10 की 37 लिखा, जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग नहीं। जो माता पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता, प्रभु कहते जो अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करता, हाँ उन्हें तूने प्यार करना है, आज्ञाकारी करनी है, पर पहला स्थान मेरा है प्रार्थना में, तो मेरे योग्य नहीं। और जो बेटा या बेटी मुझसे अधिक, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वह मेरे योग नहीं।
आपने अपने बेटे या बेटी को या उनके आशीष को प्राप्त करने के लिए प्रभु से ज्यादा ध्यान नहीं देना। प्रभु कहता जो अपने बेटे और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता वो मेरे योग नहीं। इसीलिए प्रभु आपको सेट करना चाहते हैं कि आप अपने बेटे को यहोवा के कामों की ओर बढ़ाएं। आप यहोवा से ज्यादा उसे ध्यान ना दें, आप आत्मिक बन जाए, आप सिद्ध हो जाएं। ऐसा ना हो कि यहोवा आपको आशीष दे और आप यहोवा से फिर के, मान लो आपके बेटे के ऊपर योजना है कि आप प्रभु के वो सेवा करें, प्रभु के कामों को करें, जब वो प्रभु की एक गुहाई को प्राप्त करें, पर आप यीशु के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे, प्रभु उसमें वेट करेगा। जब आप अभी विश्वास में स्ट्रांग नहीं है, आप चर्च में आ रहे, आपको बेबी मिल गया, आपने गवाही दी, आप घर में जाके बैठ गए, मेरा काम हो गया, मेरा यीशु से मतलब पूरा आया हो गया, मैं बच्चा लेने आई थी, बच्चा मुझे मिल गया, अब मुझे चर्च आने की जरूरत नहीं, मेरा काम हो गया। तो इसीलिए प्रभु कई लोगों को नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर की प्लानिंग है उसके ऊपर। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसकी, आपका बेटा उस बुलाहट से दूर रहे, उसकी ईश्वरीय प्लानिंग रहते हैं। जब परमेश्वर नहीं चाहता, कई लोगों को प्रभु पता क्यों नहीं देता। अब एक व्यक्ति मैरिज मांग रहा है, ओ प्रभु मेरी मैरिज हो जाए, मैरिज हो जाए। मैरिज से पहले अब वो प्रभु में व्यस्त है, अब मैरिज की आशीष होगी, अब वो वाइफ के साथ घूमने में व्यस्त है। प्रभु बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, बच्चा मिल गया, अब बच्चे में खेलने में व्यस्त है, उसकी केयर में इतना मतलब इधर उधर कपड़े डाल डाल के उससे घुमा घुमा के इतना व्यस्त है, उसमें नंबर बनाने में इतना व्यस्त है, कुछ भी रख लो, कि अब यहोवा के लिए प्रार्थना करने का टाइम नहीं। देखा आपने। तो इसीलिए यहोवा चाहता है कि जो मुझसे अधिक प्रिय जाने, अपने बेटा या बेटी मुझसे अधिक प्रिय जाने बेटे या बेटी को, तो वह मेरे योग नहीं। आपने परमेश्वर को पहला स्थान देना है। बेटे और बच्चे को प्राप्त करने के लिए इतना फोकस नहीं लगाना, आपने परमेश्वर से प्यार करना है। परमेश्वर से एक धोखे वाला प्यार नहीं, बच्चा मिल गया तो मेरा काम हो गया, नहीं, प्रभु तू मैनू बच्चा दे चाहे ना, मैं थे आके जान लिया तू ही सच्चा और जिंदा परमेश्वर है, मैं तेनू कदे नहीं छड़ना, मैं सदा तेरी महिमा करती रहना, चाहे कोई कुछ भी कहे। और जब आपका ऐसा अंगीकार हो जाएगा, प्रभु कहेगा अब तू ट्रैक पर आ चुकी है, अब तू ट्रैक पर आ चुका है। यही तो मैं चाहता था कि जिस बच्चे को मैं पैदा करूं वो एक मसीही घराने में पैदा हो, उसके ऊपर आत्मिक प्रेरणा हो, उसको चर्च में मसा किया जाए, उसे ब्लेस किया जाए, उसका नाम आत्मिक हो और वो मेरे लिए इस्तेमाल हो। तो इसीलिए योजनाएं रहती कई लोगों के जीवन में। परमेश्वर की एक इच्छा, आपने सिद्ध होना है ताकि उस योजना को समझ पाए, ताकि उस दूतों को देख पाए। हालेलुया। मलाकी की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13 से 16, परमेश्वर ने कहा फिर तुमने जो दूसरा काम किया। यहां पर परमेश्वर के प्रति लोगों ने विश्वासघात किया, परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के खिलाफ काम किया, परमेश्वर के खिलाफ विश्वासघात किया। वो कैसा? प्रभु ने क्या कहा उन्हें? फिर तुमने ये दूसरा काम किया कि तुमने यहोवा की वेदी को रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया। कहता तूने यहोवा की वेदी को रोने वाले लोगों से, आंसू बहाने वाले लोगों से भिगो दिया, जहां तक कि वह तुम्हारी भेंट की और तुम्हारी ओर दृष्टि नहीं करता और ना ही प्रसन्न होके उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है। तुम पूछते ऐसा क्यों? प्रभु कहते तुम रो रो के प्रार्थना कर करके बेदी गिली कर रहे हो, पर मैं तेरे हाथ की उस भेंटों को ग्रहण नहीं करता। तुम पूछते ऐसा क्यों प्रभु? इसलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरे उस जवानी के सिंगनी और ब्याही हुई स्त्री के बीच में साक्षी हुआ था। जब आपकी मैरिज हुई थी हस्बैंड वाइफ की, परमेश्वर के सामने आपने गवाही की थी कि मैं अपनी पत्नी से अपने समान प्यार करूंगा, उसको छोड़कर किसी स्त्री की ओर ध्यान ना दूंगा। आपने अंगूठी बनाई थी कि मैं इसकी रक्षा करूंगा, अधिकार रखा था उसने, उसके ऊपर आपका अधिकार था। वो आपने औरत ने कहा था मैं अपने पति के अधीन रहूंगी। आपने जो वाचाएं बांधी थी, क्या वाचा पर चल रहे हैं? चाहे आपकी क्रिश्चियन मैरिज नहीं भी हुई, पर आप मसीह में आ चुके, पर वो वचन आपके ऊपर लागू करते हैं। पति पत्नी से प्यार करे,
पत्नी पति के अधीन रहे ताकि उनकी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। इससे तुमने विश्वासघात किया। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि आत्मा उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है, जो परमेश्वर के योग्य हो। वो आपके जीवन में ऐसी संतान चाहता है जो परमेश्वर के योग्य हो। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो कि तुम में से कोई अपनी जवानी की स्त्री से विश्वासघात ना करे। अगर कोई पति है तो अपनी पत्नी से विश्वासघात ना करे। ऐसा ना हो अपनी पत्नी के अलावा वो किसी और से फोन पर बातें करे, किसी और से लव करे, किसी और के साथ गलत रिलेशन में हो, तो परमेश्वर को आप क्रोध दिलाते हैं, आप उन वाचाओं को तोड़ते हैं। क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं। कोई पुरुष अपनी स्त्री को कभी मत त्यागे। अगर किसी स्त्री के बेबी नहीं हो रहा, उसका पति उसको कभी मत त्यागे। वेट करे, इंतजार करे, उसे हौसला दे। जब हन्ना, उसके दो पत्नियां थी उस व्यक्ति की, हन्ना और पिनन्ना। पिनन्ना के बेटे थे पर हन्ना के कोई बेटा नहीं था। वो रोती थी, दुखी होकर, उदास होकर बैठे। उसका पति कहता, क्यों दुखी होती है? क्या मैं तेरे लिए बच्चों से कम हूं? क्या मैं तेरे लिए बच्चों से कम प्यार करता हूं तुझसे? ऐसा हस्बैंड होना चाहिए। कहता, मैं तेरे लिए बच्चों से कम हूं, मैं तुझसे कम प्यार करता हूं, इतना तुझसे प्यार करता, क्यों तू उदास होती है? अगर उसके पास आशीष है तो मैं तुझसे ज्यादा प्यार भी करता हूं ना। तेरे पास नहीं है तो मैं तुझे प्यार देता हूं। तो अपने पति को पत्नी के साथ वफादार रहना है, पत्नी को पति के साथ वफादार रहना। अगर आप बच्चे की आशीष को चाहते हैं, विश्वास योग्य बनो एक दूसरे के प्रति। आपका फोन ओपन होना चाहिए। पति के सामने पत्नी का फोन लॉक नहीं होना चाहिए, पत्नी के सामने पति का फोन लॉक नहीं होना चाहिए। सब कुछ खुले में होना चाहिए। इसका मतलब वो आपके ऊपर बिलीव कर सकता है, बिलीव कर सकती है। अगर आप परमेश्वर से, अपनी पत्नी से गेम खेलेंगे, लोग आपसे गेम खेल जाएंगे, एजेंट आपके से गेम खेल जाएंगे, आपका बिजनेस पार्टनर आपके से गेम खेल जाएगा, आपका बॉस, आपके रिश्तेदार आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर गेम खेल जाएंगे। तो दूसरों से गेम खेलता है, लोग उसके साथ गेम खेल जाते हैं। क्योंकि जो इंसान बोता है वही काटता है। एक बात याद रखो, वफादार रहो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। आपस में एक दूसरे के साथ वफादार रहो। इसलिए तुम अपनी पत्नी के विषय में चौकस रहो और विश्वासघाती मत करो। सेना के यहोवा का ये वचन है। कुछ वचन मैं आपको देता हूं जो अपने घर में पढ़ने, नोट करो उन्हें। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत कि परमेश्वर आपको बच्चे आपको धर्मी बना के देना चाहता है। ऐसा न हो कि आपके बच्चे फाइट करें, ऐसा न हो कि बच्चे अभिलाषाओं में पैदा हो, ऐसा न हो आपके बच्चे, आप एक वैश्य है, आप एक व्यभिचार करने वाली औरत है, जहां आप गलत व्यक्ति है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो इस माहौल में पैदा हो, क्योंकि जो आने वाला है वो पवित्र है। जब परमेश्वर ने यीशु को भेजना था, वो मरियम पवित्र को चुना, जो अपने आप को पवित्र रखती थी, जिसके ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की, उसकी दीनता पर दृष्टि की। इसलिए हो सकता है जो प्रभु आपके अंदर पैदा करना चाहता है वो परमेश्वर का कोई खास है, परमेश्वर की उसके ऊपर कोई बुलाहट है। हो सकता है वो आने वाला चर्च का एक बड़ा आराधक हो सकता है, जिसके गाने के द्वारा बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा निकले, बीमार चंगे हो सकता है वो कोई भी हो सकता है, इवेंजलिस्ट हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, अपोस्टल हो सकता है, भविष्यवक्ता हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप पवित्र करें और परमेश्वर आपके जीवन में उसे भेजे। फिर यहोशू की किताब उसका 24 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत। यहोशू 24 की 14 और 15। इसमें आप पढ़ेंगे कि आपको फैसला करना होगा। यहोशू कहता है या तो तुम मूर्तों के पीछे भाग लो या तो सेना के यहोवा की सेवा कर लो, पर चॉइस कर लो। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा। आपको डिसीजन लेना है। अगर जो लोग नए चर्च में आए या नए आने शुरू हुए, अगर आपको आशीष चाहिए या बच्चे की आशीष चाहिए, आपको पहले डिसीजन लेना है कि आपने मूर्तों के पीछे भागना है, जो बोलती नहीं, जो देखती नहीं, जो सुनती नहीं, और उनको मानने वाले भी ना बोलते, ना देखते, ना सुनते, सब पाप करते जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है। तो आपको देखना है कि आपने सच्चे परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना है, जहाज की बनाई हुई चीजों के पीछे चलना है,
जब सब चीजों को बनाने वाले के पीछे चलना है, उस आत्मा यीशु के पास। यहां पर कोई मूर्ति नहीं है, यहां आपको वचन दिया जाता है। जाकर कोई आपको ताकत भी तो नहीं दिया जाने वाला बच्चे की आशीष के लिए, आपको ये वचन दिया जा रहा है। अगर इसे आप फॉलो करेंगे, इसे आप मानेंगे, परमेश्वर का डर रखेंगे, परमेश्वर का भय मानेंगे, इन वचनों पर चलेंगे, तो आप फलवंत होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। तो आप फलवंत होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। तो आपने इसे समझना है और इन वचनों पर बने रहना। आपने फैसला करना है कि प्रभु मैं तेरे पीछे ही चलूंगी, चाहे हालात कुछ भी क्यों ना हो। और ये इतनी जल्दी नहीं, विश्वास सुनने से बढ़ेगा। धीरे धीरे चर्च आते जाओ और अपना फैसला बनाओ। एक बार जान के तो देखो यीशु मसीह कौन है, वो आपकी लाइफ को क्या कर सकता है। मैं नहीं कहता यीशु को मानना शुरू कर दो नए हैं, पर एक बार 2-3 महीने निकाल के देखो यीशु मसीह में, आपको पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। हालेलुया। सुनने की कोशिश करो परमेश्वर को एक बार, फिर डिसीजन आपका है, फैसला आपका है। आपने जीवन को चुनना है, जब मृत्यु को चुनना है। जैसे आदम हवा ने गलत चुनाव कर लिया, कि आप सही चुनाव करते हैं जब गलत चुनाव करते हैं। फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय उसकी 6 आयत, इसमें लिखा है सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, अपने सारी चिंता, और आपके प्रेतन प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ उसके सामने उपस्थित किए जाए। मतलब धन्यवाद करो, आप प्रभु का धन्यवाद करते रहो। चर्चा के बाद वर्शिप करो, आराधना करो, वचन सुनो, ध्यान हटा लो अपने बेबी की ओर। आपने ध्यान हटा लिया, जब आप भूल जाएंगे कि मुझे बेबी चाहिए था, आपका ध्यान हट जाएगा। आप रो रो के तंग नहीं करेंगे यहोवा को, वो आपके गोद में होगा बेबी, इन जीसस नेम। हालेलुया। और उसके बाद आप नोट करो फिलिपियां 4:7 और उसके लूका की किताब 1:5 से लेकर 20 तक। यहां पर उस जकरिया की, लूका 1:5 से लेकर 20 तक, यहां पर उस जकरिया की बात की गई जो बूढ़े थे, उसकी वाइफ बूढ़ी थी, निर्दोष थे, वचनों पर चलते थे, पवित्र जीवन जीते थे और भवन में सेवा भी करते थे। हो सकता है आप सब वचनों पर चलते हैं, आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। हो सकता है आप सोचते मैं सभी वचनों पर चले जाऊंगी, मुझ पर बेबी मिल सकता है, ऐसा भी नहीं। कई बार आप पवित्रता में भी चल रहे हैं, भवन में भी हैं, चर्च में सेवा भी कर रहे हैं, हर वचन पर आगे कर रहे, बीज भी बो रहे, प्रेयर भी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बेबी फिर भी ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको कुछ नाम मिलने के बावजूद भी आप यीशु की आराधना करते हैं, ऐसे लोगों को प्रभु महान कामों के लिए चुनता है, महान लोगों को भेजने के लिए चुनता है दुनिया पर। तो अगर आपको कुछ भी नहीं यीशु से मिल रहा है, फिर भी आप सेवा कर रहे हैं, चर्च आना नहीं छोड़ते, तो प्रभु आपको महान बच्चा, महान दास भेजने के लिए आपको चुनेगा यीशु के सामर्थी नाम में। जकरिया को एलीशबा को बुढ़ापे में कौन सुना? उनके यूहन्ना पैदा हुआ। कहते हैं अब तो यूहन्ना तेरे अंदर पैदा होगा, जो दाखिस और मदिरा नहीं पिएगा, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, जिसके जन्म से लोग आनंदित होंगे, जिसके द्वारा बहुत सारे लोग दुखों से आजाद पाएंगे, जिसके द्वारा उस परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। सोचो इतनी गुड न्यूज मिली एक बेबी के साथ कि आने वाला बच्चा ऐसा रहेगा, ऐसा होगा। और वो यूहन्ना मिला उन्हें बुढ़ापे में, जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। हालेलुया। ग्रेट आ रहा है आपका यीशु के नाम में। आज मैं आपको एक वर्ड देता हूं, आज के दिन जो बदलाव का दिन है, फलवंत होने का दिन है, आपकी जो टेस्टमनी है, यहोवा बता रहा है, वो यहोवा की ओर से लॉक हो चुकी है, प्रेग्नेंट हो चुकी है। बस वो 9 महीने के बाद, मतलब निश्चित समय पर वो आपके सामने आने वाली है। बस यहोवा ठान चुका है आपको देने के लिए, मतलब प्रभु ठान चुका है आपको और क्या देने वाला है। पवित्रता में अड़े रहो, खड़े रहो, पाप मत करो, वो आपके पास होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। मरकुस 11:22 से लेकर 24 लिखे, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो विश्वास कर लो मुझे मिल गया। आज की प्रेयर के बाद आपने बिलीव कर लेना कि मुझे आशीष मिल चुकी है बस। दूसरा इब्रानियां 10:23, वहां पर लिखा है, इब्रानियां 10:23, आशा के अंगीकार को थामे रखो, क्योंकि जिसने आज वादा किया वह सच्चा है। अपने आशा को और अपने अंगीकार को जो आज आपने किए हैं, ग्रहण की प्रोफेसी, उसमें उसे थामे रखो, अपने मुंह के अंगीकारों को, अपने आमीन को, क्योंकि जिसने
आज आपसे वादा किया इन भविष्यवाणियों के द्वारा, इसे पढ़ेंगे। इब्रानियन 10 की 23 एंड का वचन है, ध्यान से बार बार पढ़ने से। वह सच्चा है, आप याद रखो, प्रभु झूठा नहीं है। जो उसने बोला है ये सच्चे शब्द है। अगर ये मेरी ओर से तो यहोवा मुझे देख रहा है, वो मेरा न्याय करे। पर अगर ये यहोवा की ओर से है तो आपकी टेस्टमनी श्योर है। चाहे आपके हालात कुछ भी क्यों ना कहे, अगर आप यीशु से प्यार करते हैं, विश्वास में अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो बड़ी गवाही के साथ वापस आएंगे। हालेलुया।